टुडे आवर लेक्चर इज सेल पोटेंशियल। आज हम सेल पोटेंशियल के बारे में देखेंगे कि सेल पोटेंशियल है क्या चीज़ और किस तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। सेल पोटेंशियल की तरफ जाने से पहले जो किसी भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट होती है, हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि व्हाट इज़ सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल की हम डेफिनेशन को देखते हैं कि सेल पोटेंशियल क्या है। अगर सेल पोटेंशियल की बात करें, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि ये होता क्या है। ये किसी भी सेल के अंदर मौजूद पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेल के अंदर मौजूद पोटेंशियल क्या होगा उसको हम देखते हैं कि सेल के अंदर पोटेंशियल मौजूद किस फॉर्म में होता है। अगर हम देखें कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। अब वो कौन सी फोर्स होगी जो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक मूव कराएगी, वो हमारे पास होगी पोटेंशियल डिफरेंस। अब सेल पोटेंशियल जो है इसी पोटेंशियल डिफरेंस की टर्मिनोलॉजी में मेजर किया जाता है। सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे हमें पता लगेगा द सेल पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल के दरमियान मौजूद जो डिफरेंस होगा वो मेजर किया जाता है सेल पोटेंशियल के थ्रू। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हाफ सेल क्या होते हैं ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव दोबारा से मैं आपको रिकॉल करा दूंगा आगे फर्दर। यहाँ पे सेल पोटेंशियल के बारे में हमने बताया। अब द पोटेंशियल डिफरेंस कॉज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फ्लो फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर हाफ सेल। यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक मूव करने में हेल्प आउट करती है। इसके बाद आपके हमारे पास दिया गया कि सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ई सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको मेजर किससे किया जाता है, वोल्टेज वी से वी से मेजर किया जाता है। यूनिट जो है इसको मेजर करने के लिए वो वोल्टेज है। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पिछले वाला देख लेंगे कि होता क्या है। यहाँ पे आप सेल की डायग्राम देख रहे होंगे कि ये हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा वो इन चीज़ों पे बेस करेगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल होंगे। ये देख रहे हैं ये दोनों बीकर जो हैं वो हर एक हाफ सेल को रिप्रेजेंट करे। ये एक हाफ सेल को रिप्रेजेंट करे, दूसरा हाफ सेल को। दो हाफ सेल मौजूद होंगे। एक हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड मौजूद होगा, दूसरे हाफ सेल में दूसरा इलेक्ट्रोड मौजूद होगा। और ये दोनों हाफ सेल जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे थ्रू साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का क्या पर्पस है इसके अंदर मौजूद होने का, क्यों ये हाफ हाफ सेल हैं, कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह जो है ये हेल्प आउट करता है हमें मेजर करने में सेल पोटेंशियल। अब होता क्या है हमारे पास, जिस तरह आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोड, आपके पास दो इलेक्ट्रोड मौजूद होंगे। ये जो भी इलेक्ट्रोड होगा सोल्यूशन इसके अंदर उसी इलेक्ट्रोड के साल्ट का होगा। इस तरह ये कॉपर इलेक्ट्रोड है तो कॉपर साल्ट का सोल्यूशन इसमें मौजूद है। ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर का साल्ट का सोल्यूशन इसमें मौजूद है। होगा क्या, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे तो वो फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में मदद दे रही है उसको हम सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास यही गया है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जो पहले हम देख चुके हैं। आगे हम देखेंगे हाउ डज दिस रिलेट टू सेल पोटेंशियल, कि किस तरह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने सेल पोटेंशियल मेजर करने के लिए फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करना है। अब होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास फिर से आपके पास वही चीज़ बताई गई है कि एक इलेक्ट्रोड से अगर दूसरे इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होना है, फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी पोटेंशियल दैट मेक दिस फेनोमेना फेवरेबल। कोई ना कोई एनर्जी पोटेंशियल होनी चाहिए जो इस फेनोमेना को फेवरेबल बनाए। द पोटेंशियल एनर्जी दैट ड्राइव्स द redox reaction involved in electrochemical cell is the potential for the anode to become oxidized and the potential for the cathode to become reduced। यानी ये पोटेंशियल होगी इलेक्ट्रोड की कि वो ऑक्सीडाइज होते हैं या रिड्यूस होते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म दी गई है और ये हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन दी गई है। ये देखेंगे ये हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन दी गई है सेल पोटेंशियल की। ये सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल जो है हमारे पास रिप्रेजेंट करा है ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एट एनोड। ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे कि साइन यहाँ पे नोट का साइन लिया गया है कि नोट साइन इंडिकेट करता है कि हमारे पास ये जो सेटअप होगा ये फाइंड आउट जो हम इस इक्वेशन को यूज़ करके कर रहे हैं ये फॉर 1 मोलर सोल्यूशन है। ये नोट साइन
हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन और 1 बार प्रेशर पे ये काम सारा का सारा सेल का सेटअप होगा, तब मैयर होगी हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने सेल पोटेंशियल मैयर किया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट होगी। और अगर हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन नहीं होता तब हम क्या करेंगे, तो इसको फर्दर मोडिफाई किया गया है हमारे पास एक नन्नस इक्वेशन के थ्रू, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। हाउ टू मैयर सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल कैसे मैयर की जाती है? सेल पोटेंशियल बेसिकली मैंने आपको बताया था, इसको मैयर करने के लिए यूनिट यूज़ होता है वोल्ट। तो इधर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो वोल्ट मीटर यूज़ होता है। हम क्या करते हैं, एक सेल को सेटअप करते हैं और उसके बीच में हम लगा देते हैं वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर लगाया गया है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे तो ये वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मैयर कर लेगा, और यही वोल्टेज जो है हमारे पास सेल पोटेंशियल की वैल्यू होती है। वोल्टेज इसको हम जॉल्स पर कूलम में ये जो वोल्ट मीटर होगा हमें वैल्यू जॉल्स पर कूलम में देगा, इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। इसी तरीके से सेल पोटेंशियल मैयर की जाती है प्रैक्टिकली। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक मूव करते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन तेज़ मूव कर रहे होंगे, फास्ट मूव कर रहे होंगे, तो हमारे पास सेल पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी और हमारे पास चार्ज भी जो है वो ज़्यादा ऑब्टेन होगा। और अगर स्लो मूव कर रहे होंगे तो चार्ज भी हमारे पास कम ऑब्टेन होगा और वोल्टेज की वैल्यू भी कम होगी। ये नीचे पैराग्राफ में हमारे पास यही इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। आगे हम देखते हैं सेल डायग्राम। सेल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे पास कई जगह भी पूछा जा सकता है। सेल डायग्राम हमारे पास एक इक्वेशन के थ्रू, या इसको हम कहते हैं सेल डायग्राम, इसके थ्रू हम बता देते हैं कि सेल किस तरह का होगा। अब हमारे पास अगर ये दे दिया गया है, हमें इस देख के बताना होगा कि इस सेल के अंदर मौजूद क्या क्या चीज़ें होंगी, उस सेल का सेटअप कैसे होगा। अगर आप ये देखेंगे, ये सेल है, इस सेल को हम बना सकते हैं इस डायग्राम को देखते हुए। अब वो कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास इसमें हमने कुछ चीज़ों को याद रखना है। सबसे लेफ़्ट पे जो चीज़ मौजूद होगी वो हमारे पास इलेक्ट्रोड होगा, वो एनोड इलेक्ट्रोड। यहाँ पे कॉपर है सबसे लेफ्ट पे मौजूद, तो ये कॉपर एनोड इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली वाइस वर्सा कह लें आप, हमारे पास बिल्कुल राइट साइड पे जो मौजूद होगा वो कैथोड इलेक्ट्रोड होगा। यानी इधर जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मेटल लिखा गया होगा वो एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इधर जो भी मेटल लिखा गया होगा वो कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब यहाँ पे हमें पता लग गया एनोड इस सेल का कॉपर है। इसके दरमियान ये लाइन इंडिकेट कर रही है जिससे हम इलेक्ट्रोड को और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को सेपरेट आउट करते हैं। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि इस इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द मौजूद हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कौन सा होगा, वो कॉपर का ही मौजूद होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इलेक्ट्रोड होगा हम यूजली उसी का एक्वस सोल्यूशन, उसी के साल्ट का एक्वस सोल्यूशन यूज़ करते होते हैं। ये डबल साइन जिस भी इक्वेशन में लिखा होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है साल्ट ब्रिज को, दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों हाफ सेल को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है हमारे पास दूसरे इलेक्ट्रोड को, कैथोड इलेक्ट्रोड को, बिल्कुल राइट साइड पे सिल्वर, और सिल्वर का ही साल्ट मौजूद होगा। तो इस इक्वेशन को देख के हम सेल को सेटअप कर सकते हैं, सेल डायग्राम बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें मौजूद होंगी तो हम उन दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए, इस इक्वेशन में लिखने के लिए हम कोमा का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, कोमा लगा देते हैं। जिस तरह कि आप देख रहे होंगे कॉपर और पोटाशियम जो है वो सेकेंड लास्ट लाइन में हमारे पास दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया है कॉपर और पोटाशियम। ये हमारे पास था सेल डायग्राम। सेल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होगा क्या इसमें, मैं दोबारा से बता दूं, सबसे लेफ्ट साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रोड जो होगा वो एनोड दिया गया होगा, जिस तरह यहाँ कॉपर दिया गया है, और सबसे राइट साइड पे हमारे पास कैथोड रिप्रेजेंट होगा। जो भी इधर इसके अलावा आ जाता है, व्हाट्सोएवर, आयरन आ जाता है, टिन आ जाता है, जो भी आ जाता है तो वो इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इधर हमारे पास उसका साल्ट का सोल्यूशन जो होगा वो मौजूद होगा, इधर भी हमारे पास साल्ट का सोल्यूशन जो कैथोड के लिए मौजूद होगा। ये हमारे पास था सेल डायग्राम। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होती है और इसको किस तरह मेजर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की जब हम बात करें तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करा दूँ, इस पोटेंशियल में हम 1 मोलर सोल्यूशन की बात कर रहे होंगे एट 1 बार प्रेशर। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई हैं। सबसे पहले कॉपर की इक्वेशन दी गई है। कॉपर को अगर आप देखेंगे तो कॉपर हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है,
किस तरह ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन को देके कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ई नोड ऑक्सीडेशन जो है हमारे पास मौजूद है 0.340 -0.340 ये मेजर की गई है। उसके बाद सिल्वर की बात करें तो सिल्वर हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को लेके। अब ये मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए किया गया कि इस दोनों को बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन को, इन हाफ सेल की इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें। तो इसके लिए जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 0.80 वोल्ट आती है। हम इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो मैयर हो जाएगी। सिंपल सा मेथड है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को मेजर करने का। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं कि सोल्यूशन हमारे पास 1 मोलर नहीं है, प्रेशर 1 बार नहीं है, तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो हम नर्नस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।